अम्मी, क्या हम फिर से कहीं जा रहे हैं? मुराद मेरी जान, जानती हूँ तुमसे वादा किया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो एक दूसरे से अलग कर देंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अभी मुझे कुछ नहीं पता। क्या हम दादाजान के पास जाएंगे? यहाँ से चलो मुराद, अभी जल्दी। बहुत अकेला महसूस किया खुद को मैंने, जब तुम नहीं थे यहाँ पे। तो ऐसा लगता था कि मैं किसी कैद में हूं। नींद नहीं आती थी मुझे। जब आंखें बंद करती थी तो मैं तुम्हें अपने पास महसूस करती थी। क्या तुमने भी इतना ही मिस किया मुझे? कुछ देर के लिए मुझे बाहर जाना है। मगर सरकार, अभी तो आए हो, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बताया ना, बाहर जा रहा हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो तुम सरकार? हमने आपको इस वक्त परेशान कर दिया, माफ कर दीजिए। परेशानी कैसी? ऐसे वक्त में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? बहुत डरा हुआ है ये। बच्चा है ना, इसीलिए। मेरा बच्चा डरते नहीं है, ठीक है ना बेटा? चलो अब तुम आराम करो, परेशान न हो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका आपा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू आपा। मुराद बेटा, सोने का वक्त हो गया है, चलो जल्दी से सो जाओ। शाबाश मेरा प्यारा बेटा। अम्मी, घर चलें। बेटा हम नहीं जा सकते, जिद ना करो। मेरा टॉय, वो तो घर पे ही रह गया है, मुझे वो चाहिए। अभी घर नहीं जा सकते ना। वो मेरे लिए बाबा लेके आए थे। अच्छा ठीक है, हम सुबह घर जाएंगे और उसे ले आएंगे, प्रॉमिस। ठीक है ना बेटा?
चलो अब सो जाओ। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। आहा, चलो ये ओढ़ लो जल्दी से। ये लड़की इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है? बगैर पूछे तुमने उसे परमिशन कैसे दी यहाँ रहने की? वो बेचारी मुसीबत में फंस गई है इसीलिए। किसी की मुसीबत हम अपने सर नहीं ले सकते। अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हम कहाँ भागे भागे फिरेंगे? आराम से बोलो, कहीं वो सुन ना ले। सुनती है तो सुनने दो। बात सुनो मेरी, वो दोनों कल तक यहाँ से चले जाने चाहिए। लेकिन वो जाएंगे कहाँ? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाएं, समझ गई तुम? मुझे नहीं पता, दूसरों की मुसीबतें अपने सर लेने का मुझे कोई शौक नहीं। बस वो दोनों कल मुझे यहाँ नजर ना आए। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते सरकार? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? तुम इसका हिसाब दोगे, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मुझे आपकी जरूरत है लैला। मैं बस अपनी बहन की हिफाजत करना चाहता था। क्या मैं तुम्हें एक कातिल लगता हूं? बोलो ना। तुम्हें क्या लगता हूं मैं? देखो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हो? मुझे लग रहा है कि मैं इसमें फंसा जा रहा हूं। ऐसा मत करो अपने साथ। अब तुम वो सरकार नहीं रहे।
जो पहली बार मेरे क्लिनिक आया था, जिसे मैं नहीं जानती थी, वो सरकान जा चुका है। ये बहादुर सरकान है, समझ रहे हो? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरी क्लिनिक आए थे तो क्या कहा था मुझसे? मैं अपने अंदर के हैवान को शिकस्त देना चाहता हूँ। तुमने जैसा कहा था वैसे ही किया, अपने अंदर के हैवान को शिकस्त दे दी। मैंने उस आदमी को मार डाला लैला, मैंने मार डाला उसे। तुमने ऐसा सिर्फ उस लड़की की जान बचाने के लिए किया। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता होता तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी ना करते। काश मुझे भी खुद पर इतना ही यकीन होता जितना तुम्हें। मैं बहुत खौफजदा हूं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक बुरा इंसान छुपा है। और वो मुझ पे कभी भी पूरी तरह हावी हो सकता है। जब तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, बल्कि मुझे तो एक बहुत अच्छा इंसान नजर आता है। उस इंसान को मरने ना देना, और अब तुम भी उस इंसान को मारना बंद कर दो। तुम जानती हो कल मीने की सालगिरह है। बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे पास सो सकती हूँ? पहले की तरह हम माँ बेटी एक साथ सो सकते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पहले जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तो तुम ऐसे ही मेरे पास आ जाया करती थी और हम दोनों फिर सुकून से सोया करते थे। कितनी अच्छी नींद आया करती थी। बहुत अरसे इंतजार किया है इस दिन का मैंने। कुछ करो कासिम, कुछ करो कासिम। मेरी जान, हानिया, मेरी जान, देखो उसने आंखें खोली हैं। देखो ना मेरी जान, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास बैठी है। मेरी जान देखो, आंखें खोल, मेरी जान देखो। साले मैडम, ये क्या हो रहा है? कासिम, कासिम बच्चा, कासिम बच्चा है। दादी जान, देखिए मैं इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हूँ ना? तुम हमेशा ही प्यारी लगती हो मेरी जान, बिल्कुल एक शहजादी की तरह। कैसी लग रही हूँ? बहुत क्यूट लग रही हो।
जानती हो ये आज इतनी प्यारी क्यों लग रही है हानिया? क्यों? क्योंकि आज मेरी बर्थडे है पप्पा जान। ओह, अच्छा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मुबारक हो। मेरी जान, उठ जाओ बेटा, शाबाश, जल्दी से उठ जाओ। मुराद मेरी जान, इतनी देर तक नहीं सोते हैं ना? अम्मी मेरी जान, उठ जाओ ना बेटा जल्दी से। क्या हुआ अम्मी? बेटा हमें जाना होगा यहाँ से, लेकिन हम खामोशी से निकलेंगे ताकि किसी को पता ना चले, ओके? ठीक है अम्मी जान। चलो अब जल्दी से उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ। आजा, चलो अब जल्दी से स्वेटर पहन लो। कुलसुम, एक चॉकलेट क्रीम थी जो मीने को बहुत पसंद थी, तुम ला सकती हो? लेकिन अम्मी नहीं चाहती कि वो मैं खाऊं। मेरी जान, आज तुम्हारी सालगिरह है, जो चाहो खा सकती हो तुम। कुलसुम जाओ जल्दी से लेके आओ। ओके। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे आपकी बर्थडे? वो मामा बाबा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। तो क्यों ना इस दफा हम दोनों मिलकर आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्या ख्याल है? क्या वाकई फूफा जान? हाँ बिल्कुल। क्या आप भी सेलिब्रेट करेंगी? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, जरूर। एक यादगार दिन होगा ये। मेरी जान, ये लो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अम्मी, पता है पप्पा ने कहा है कि आज वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। अच्छा, गुड। तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? वो बस सर में थोड़ा दर्द है। गुड मॉर्निंग। तुम आओ बैठो यहाँ। नहीं अम्मी, बस चेंज करके मैं जाऊंगा। हम सबके साथ नाश्ता कर लो यहाँ पे, फिर जहाँ जाना है चले जाना तुम। अम्मी मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम जमा हो गया है। ये लो बेटा। आप गिफ्ट लाए मेरे लिए? थैंक यू पापा जान। आप लोग नाश्ता कीजिए। चलो जल्दी से खोलो इसे। ये तो बहुत प्यारी है। आपको पसंद आया? बहुत। दादी जान, मेरी जान, क्या मैं अपना गिफ्ट आज स्कूल लेके जा सकती हूँ? हाँ, गिफ्ट थोड़ी कोई लेके जाता है स्कूल। प्लीज दादी जान, ये मेरे पापा का गिफ्ट है, प्लीज ले जाने दीजिए ना स्कूल। ठीक है, ले जाना इसको स्कूल अपने साथ। थैंक यू सो मच दादी जान। अम्मी, हम इस डॉल का नाम क्या रखें? पता नहीं, अपनी तरफ से जो नाम रखना चाहो रख लो। एक्सक्यूज मी। अच्छा बताइए, आप क्या रखना चाहती हैं इसका नाम? जल्दी से बताओ। अम्मी, मुझे सर्दी लग रही है। इधर आओ मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। हम आयतन खाला का घर से निकल के यहाँ क्यों आ गए? हम वहाँ नहीं रहेंगे क्या? नहीं मेरी जान, हमने खुदाफिज भी नहीं कहा उन्हें। जब वो उठेंगे हमें ढूंढेंगे नहीं क्या?
परेशान मत हो। अब हम कहाँ रहेंगे? मालूम नहीं बेटा, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। हम घर चलते हैं ना, हो सकते वो बुरे लोग वापस ना आए। हम घर नहीं जा सकते बेटा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? दादा जान के पास चलते हैं, मुझे उनकी याद आती है अम्मी। हम तुम्हारे दादा जान के पास भी नहीं जा सकते। आखिर क्यों? हम दादा जान के पास क्यों नहीं जा सकते? प्लीज चले ना अम्मी। मैंने कहा ना मुराद, दादा के पास नहीं जा सकते। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम भी भाग भाग कर थक चुके हो, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। थोड़ा सा सब्र रख लो प्लीज। वादा करती हूँ सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो। फिर मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। हमारे पास एक अच्छा सा घर होगा और हमें कभी भी इस तरह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं ना बेटा ऐसा ही हो? तो फिर इस वक्त अपनी अम्मी का साथ दे दो, ठीक है ना? मेरा बच्चा, मेरी जान। पासवर्ड चेंज कर दिया। क्या हुआ सहर? मैं पूछने आई थी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सरकान, बेटा, कल रात तुम कहाँ थे? क्या तुम उसके पास गए थे कल रात? जाओ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ओके? ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपके सरप्राइज देने वाली है मुझे? अगर बता दिया तो सरप्राइज का क्या फायदा? अच्छा ठीक है। सरकान, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे। हाँ अम्मी, मैं गया था। बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके साथ मुझे सुकून मिलता है। बेटा ऐसा मत करो, इस तरह तुम सब बर्बाद कर दोगे सरकान। मैं क्या करूं आखिर? हाँ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं अम्मी। ये घर, शहर और यहां तक कि आप भी, कोई मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे सुकून सिर्फ उसके पास ही मिलता है। क्या करूं मैं? सरकान साहब, चलो चलते हैं। कुलसूम, कहाँ हो तुम? मेरी जान, मुझे बाहर जाना है किसी काम से। क्या तुम मीने की सालगिरह की तैयारियां देख लोगी अगर बिजी ना हो तो? जी बिल्कुल। अगर तुम्हें बाहर से कुछ भी चाहिए हो तो मंगवा लेना, या ड्राइवर के साथ जाके ले आना। मैं फिरोज को बुला लूंगी ना अपनी हेल्प के लिए। ये तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आप फिर से आ गए। मैंने कहा है ना, मुझे आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। एक ऑफर? हाँ। कैसी ऑफर? तुम्हारी बेटी जहरा के मुतालिक। बैठ जाइए। देखो, तुम्हारी बेटी का नाम लेते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी, लेकिन फिर भी इनकार करती हो कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मेरा भी एक बेटा था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। जैसा कि आपने अपनी बेटी की खातिर खुद को तबाह करने का फैसला कर लिया। देखिए ऑफिसर साहब, मेरी कोई बेटी नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप मानते क्यों नहीं? तुम अभी भी मुसलसल इनकार करने की कोशिश कर रही हो। शर्मीन साहिबा, मेरी ये ऑफर तुम दोनों के लिए है। मेरी बात गौर से सुने। शर्मीन साहिबा ने भी आपकी दरख्वास्त के मुताबिक गवाही देने पर रजामंदी जाहिर की है। अगली पेशी पर अच्छे नताइज सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। अगली पेशी कब है? अगले हफ्ते है। कोई परेशानी की बात तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब है कि फैसला हमारे खिलाफ तो नहीं जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब तक फैसला शर्मीन साहिबा के हक में ही है और मुझे अदालत से भी अच्छे फैसले की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको आपकी इस मेहनत का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ, तो फिर क्या सोचा? नहीं, मेरा जवाब अभी भी वही है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेटी की हिफाजत कर रही हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? देखो, वो घर बहुत खतरनाक है। तुम्हारी बेटी उस घर में बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मैं उस सवाली नामी औरत को बेनकाब करना चाहता हूँ और उसके लिए तुम और तुम्हारी बेटी मेरी मदद करोगे। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद की जरूरत है। देखिए ऑफिसर, मैंने गुनाह किया, अपने शौहर को मार डाला, कब्र में है वो सब, खत्म हो गया मेरा खानदान। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इस मामले से दूर रखें। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे अब याद नहीं करना। बेहतर है आप भी भूल जाए। मेहरबानी होगी आपकी। नहीं भूलूंगा मैं। तुम नहीं जानती कि सवाली नामी औरत क्या कुछ कर सकती है, और न ही तुम्हें अंदाजा होगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या मंसूबा बना रखा होगा। मेरा क्या ताल्लुक उससे? उसके लिए खतरा हो तुम, और सुहाले कुर्दोगलू ये हरगिज नहीं चाहेगी कि उसकी जिंदगी और निजाम को कोई शख्स भी खतरे में डाले। देखें, मैं नहीं जानती कि वो औरत गलत है या सही, मगर मैं हरगिज इसमें शामिल नहीं होंगी। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस औरत ने आपकी बेटी को फौरन हानिया क्यों कबूल कर लिया? तुम भी एक माँ हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी बच्ची को ही न पहचान पाओ? लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक लड़की ने कहा मैं हानिया, और उन्होंने मान लिया। सोचो, क्या सब कुछ एक इत्तेफाक होगा? इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। उन लोगों का मकसद है अपने गुनाहों की पर्दापोशी करना। इस झूठ का सहारा लेकर वो अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं तुम्हारी बेटी की हिफाजत का। या तो तुम वो करोगी जो मैं कह रहा हूं, या फिर आज के बाद उसके साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जल्दी सोचो, तुम्हारे पास वक्त कम है। सरकान साहब, आपकी वालिदा सब कुछ जानती हैं। वो जानती हैं कि लड़की ने अपनी याददाश्त नहीं खोई, उसका खानदान यहाँ आया है, और ये सब कुछ कादिर भी जानता है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो हालात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही हैं। वो इस मामले को खुद संभालने की कोशिश कर रही हैं।
उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर कादिर को कुछ हुआ तो आपको नहीं बल्कि उन्हें बताओ। जब आप जेल में थे तो कादिर हमारे आदमी के पास गया था कुछ काम मांगने के लिए, लेकिन मैंने उससे कहा कि कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। अच्छा किया तुमने। लड़के हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहें उनसे? हमारा प्लान अभी तक ठीक जा रहा है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उस लड़की की अभी हमें कोई जरूरत नहीं। हुक्म दे दो उन्हें। जैसा आप कहें सरकार साहब। क्या कहा? हाँ, एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ। तो उस बच्चे का बाप कौन था? नहीं मालूम मुझे, कादिर नहीं मालूम। तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं उसकी एक दोस्त से मिली थी, उसी ने बताया मुझे सब कुछ उसके बारे में। क्या बताया? कि हानिया भाग गई थी। वो तो तुमसे यही कहेंगे ना कि वो भाग गई थी, ये थोड़ी कहेंगे कि उसे कुछ हुआ है। जरूर कुछ हुआ है उसे जो ये छुपा रहे हैं। मैं पता लगाऊंगा कि आखिर मामला क्या है। ऐसा नहीं है कादिर। कैसा नहीं? देखो, हानिया ने जाने से पहले एक सीडी रिकॉर्ड की थी जो वो फिरोज को देना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तक पहुंची ही नहीं। सीडी? वो सीडी यकीनन इसी घर में है। मैंने सरकान के हाथ में एक सीडी देखी थी। फिर मैंने जब देखा उसे तो वो सीडी उसने बहुत हिफाजत के साथ रखी हुई थी, तो हो सकता है ये हानिया की ही सीडी हो। ठीक है, तो अब तुम क्या करने का सोच रही हो? अगर ये वही सीडी है जो हानिया छोड़कर गई थी तो ये मेरी बहुत मदद कर सकती है कादिर। तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करनी होगी मेरी। मगर कैसे मदद करूंगा मैं? सीडी सेफ के अंदर रखी। ओके। तुम्हें किसी भी तरह वो सेफ खोलना होगा। जरा खुदा को मानो, ये सब कुछ कैसे करूंगा मैं? तो बा है कादिर, क्या मैं तुम्हें बताऊंगी सेफ कैसे खोलना है? जब तुम हर परेशानी का बायस बन रहे थे तब तो तुम्हें सब कुछ पता था। जानती हूँ गलत काम है, लेकिन किसी अच्छे मकसद के लिए कर रही हूँ ना। तुम खतरों से खेल रही हो जहरा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मत करो ऐसा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ कादिर, तुम आज रात आओगे और वो सेफ खोलोगे। मुझे वो सीडी हासिल करनी है किसी भी हाल में, समझ रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये बताओ, अम्मी के बारे में बात हुई वकील से? क्या कहा उन्होंने? हाँ, मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मी एक हफ्ते के अंदर बाहर आ जाएंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो मेरी जान। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज एक एक करके ठीक हो जाएगी, भरोसा करो। अच्छा ठीक है, रात को जैसे ही सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर तुम अपना काम शुरू करना। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, अब जाओ। क्या? कादिर जाओ। ऐसे ही चला जाओ? एक किस दे दो यार। कादिर जाओ यहाँ से। यार कहा ना जाओ। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। हेलो फिरोज। गुड इवनिंग। हाँ बोलो तातियाना। लैला मैडम, आज रात के खाने में आप क्या खाना चाहेंगी, बताएंगी मुझे? एक काम करो कि जैतून के तेल में मेरे लिए वेजिटेबल पुलाव बना दो।
वेलकम। थैंक यू सो मच कुलसुम। क्या ये सामान आप अंदर रख देंगी प्लीज? जी जी हम मिलकर सजाएंगे, ठीक है? ठीक है हानिया साहिबा। चलो किचन में चलते हैं। क्या हम केक बाहर से नहीं मंगवा सकते थे? अगर बाहर से केक खरीद लेते, क्या वो इस केक की जगह ले सकता था जो हम अपने हाथों से बनाएंगे उसके लिए? यानी हम उसके लिए खुद केक बनाएंगे? उसके लिए खुद केक बनाएंगे तो उसे पता चलेगा कि आप उसकी कितनी कदर करते हैं। ओके, तो क्या करना होगा हमें? क्या तुम हेल्प करोगे? जाहिर है मीने का बर्थडे केक है तो मेरा तो हेल्प करना बनता है ना। ठीक है, तुमने इससे पहले कभी केक बनाया है? नहीं, मतलब अब तक तो नहीं। लेकिन देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। अच्छा, चलो लग जाओ काम पे। क्या हुआ? क्या हुआ? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हानिया और फिरोज किचन में एक साथ। तौबा तौबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक साथ केक ही तो बना रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? आप उन्हें देखें तो सही एक बार साथ। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। दोनों को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। बेटा, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, किसी के जाती मामले में दखलंदाजी करने का हमें हक नहीं। आप उन्हें एक बार देख तो लें, वो दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं एक साथ, क्या बताऊं मैं आपको। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। किसी ने सुन लिया तो खामखा मसला हो जाएगा हमारे लिए। कैसे बताऊं मैं आपको, मैं तो कह रही हूँ दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे खुदाया। लेकिन मुझसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। Doğruyum dost doğruyum, aşka çıkan her yol gibi, inanmasan da. Bildiğim tüm şehirleri unuttum, senin yanında doğdum, yanı başında. Hele bir başla, sarılarak hele bir başla. Dolmaz mı sayılı güller, inmez mi kalbine melekler? Hele bir başla, sarılarak hele bir başla. Dolmaz mı sayılı güller, inmez mi kalbine melekler? Bizi yazsın diye değil şarkılar, bizi anlatsın diye değil akşamlar. Düşünce en doğuyum, verdiğim ilk söz gibi, aldırmasan da. Sevdiğim tüm nefesleri susturdum, senin yanında doğdum, yanı başında. Hele bir başla, sarılarak hele bir başla. Dolmaz mı sayılı günler, inmez mi kalbine melekler? Hele bir başla, sarılarak hele bir başla. Dolmaz mı sayılı günler, inmez mi kalbine melekler? Bizi yazsın diye değil şarkılar, bizi anlatsın diye değil akşamlar. Yazdım sildim, yazdım sildim. Sonunda uzun yollardan döndüm. Sabahın ilk saatine ait mamurluğum, yüzüm, ruhum. Yağmur az ötede inleyecek sokağa, az ötede üzülsün gençliğim. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım sildim, canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, caydım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.
Yanımdayken bile hatırımdasın. Hele bir başla, sarılarak hele bir başla. Dolmaz mı sayılı günler, inmez mi kalbine melekler? Hele bir başla, sarılarak hele bir başla. Dolmaz mı sayılı günler, inmez mi kalbine melekler? Bizi yazsın diye değil şarkılar, bizi anlatsın diye değil. वैसे सजावट तो बहुत अच्छी होगी। हाँ। केक भी बहुत अच्छा बना है। वैसे पहली दफा के लिहाज से अच्छा केक बनाया मैंने। तो फिर क्या मतलब है आपका? नहीं मतलब दोनों ने बनाया, लेकिन ज्यादा काम मैंने ही किया था ना। आपका मतलब आपने ज्यादा काम किया। याद है ना, आपसे तो अंडे भी नहीं तोड़े जा रहे थे। खुश आमदीद आंटी। मैं हानिया को बता रहा था कि केक कैसे बनाया मैंने। अच्छा लग रहा है। ठीक है मान लेता हूं मैं। अगर ये मेरी हेल्प ना करती तो मैं कभी केक ना बना पाता। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मीने बहुत खुश होगी ये सब देखकर। बहुत शुक्रिया।